दोस्तों माय यूट्यूब चैनल देव स्टडी सेंटर में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 हमारी दुनिया भाग 2। इसका मैंने आपको 3 चैप्टर तक आपको बता दिया है। अगर छूट गया हो, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो में आपको हम तीनों चैप्टर का जो आपका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। आप उसकी सहायता से आप मदद ले सकते हैं या हमारे चैनल देव स्टडी सेंटर पे आप यूट्यूब में सर्च करके आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए हम चौथा चैप्टर क्या है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपका दोस्तों ये चौथा चैप्टर है वायुमंडल एवं इसका संगठन। आइए हम इसका ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न सबकी बात करते हैं। दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों सही विकल्प को चुनें। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? इसका आंसर होगा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। उसके बाद है दूसरा, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? स्थल की सतह। उसके बाद है दोस्तों तीसरा प्रश्न, तीसरा आपका है दोस्तों ऑब्जेक्टिव वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है तो 20.99% है दोस्तों। उसके बाद है वायुमंडल की सबसे पहली परत है दोस्तों क्षोभमंडल है। उसके बाद है पांचवा, रेडियो तरंग किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? तो बहिर्मंडल। उसके बाद है दोस्तों आपको कहता है क्वेश्चन रिक्त स्थानों को भरिए। इसका हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल का आरंभ किसके बाद होता है? तो मध्यमंडल के बाद होता है। वायुमंडल का फैलाव है दोस्तों 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। हल्की गैसें कौन है? बहिर्मंडल से अंतरिक्ष में तैरती है। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? तो दोस्तों 1000 किलोमीटर ऊंचाई। वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। आइए हम इसका लघु उत्तरीय प्रश्न और भी इसका जो भी रिक्त स्थान है वो भी हम देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक डैश गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तापमान बढ़ने से डैश की जल स्तर में वृद्धि हो रही है? तो तापमान बढ़ने से समुद्र के जल स्तर, क्योंकि बर्फ पिघल जाते हैं। उसके बाद है डैश गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका दोस्तों है लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी है ये सब 8 प्रश्न का हम दोस्तों अभी आपको आंसर बताएंगे एक एक करके। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटक को वृत्त में दिखलाइए। आपका आंसर हो जाएगा हमारी पृथ्वी वायु से घिरी हुई है। धरातल के से लेकर ऊपर कई 100 मीटर तक वायु पाई जाती है। इसे चारों ओर की वायु को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कौन कौन? नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, ऑर्गन हो जाएगा 0.94%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन हो जाएगा दोस्तों 0.01%। कुल मिलाकर दोस्तों आपका ये 100% हो जाता है। इसको एक वृत्त सर्कल बना करके उसको आप सजा देना दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा ऐसा प्रक्रम जिससे ताप को हासिल होने से बचाया जा सके उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस के पौधे पर बाहरी हवा का असर नहीं दिखता जिससे वे सदा हरे भरे रहते हैं, इसी से उसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है, कैसे? इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी एक सीमा से वृद्धि हानिकारक मानी जाती है। यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं जो कि पेड़ के लिए प्राणवायु हमारे लिए प्राणवायु का काम करता है दोस्तों। अब आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों किसी एक मंडल के ना होने से क्या कठिनाई होगी? लिखिए। इसका आंसर होगा सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक मंडल के काम कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता, अतः किसी एक मंडल के ना होने से संभवतः जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाए जिससे मानव जीवन खतरा में पड़ जाएगा। पांचवा है दोस्तों पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा है, कैसे? आंसर होगा पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के अनेकों खतरा बढ़ता है। पहाड़ों पर बर्फ जमे बर्फ गलने लगते हैं जिसके फलस्वरूप समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा और छोटे छोटे द्वीप पानी में डूब जाएंगे जिससे वहाँ के लोगों की पलायन करना पड़ेगा। उसके बाद है छठा दोस्तों रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से हम तक पहुँचती है? लिखिए। आंसर होगा रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें वायुमंडल से होकर पुनः हमारे पृथ्वी पर रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। सप्तम शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करता है? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड पड़ती है लेकिन यहाँ ग्रीन हाउस का उपयोग कर सब्जियां उगा ली जाती है दोस्तों। अब आपका 8वां प्रश्न है दोस्तों
8वां प्रश्न है, ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? आंसर होगा, ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को रक्षा करता है। सूर्य से निकलने वाली किरणों में एक खतरनाक किरण पराबैंगनी किरण है। यदि यह किरण पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाती है तो शायद जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इन किरणों को ओजोन परत रोक लेती है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। क्लास आपको दोस्तों 7 से लेकर के 12 तक का जो भी आर्ट्स का अगर सब्जेक्ट हो दोस्तों, किसी में अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल पर आकर के कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें। हर समस्या का आपको समाधान मिलेगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।